प्रोजेक्शन। मैप प्रोजेक्शन का मतलब मानचित्र प्रक्षेप। मैप प्रोजेक्शन जियोग्रिड ऑफ लैटिट्यूड long lines created by light or geometric method to map various type of geogrids on flat surface on the spherical earth। यानी कि ग्लोब पर जो आड़ी और खड़ी रेखाएं जो खींची जाती हैं, या ये कह सकते हैं कि अक्षांश और देशांतर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस क्रिएटेड बाई लाइट, जो भी प्रकाश के माध्यम से बनाया जाता है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल होता है, ग्रिड जो होता है, उसको एक समतल कागज पर निरूपित करना या फाल्ट सरफेस के अंतर्गत, यानी कि उसको दिखाना क्या कहलाता है? प्रक्षेप कहलाता है। जियो ग्रिड्स ऑन फाल्ट सरफेस ऑन ए स्फेरिकल अर्थ और ए लार्ज लैंड मास ऑफ अर्थ इज कॉल्ड मैप प्रोजेक्शन। यानी कि समतल कागज पर निरूपित करना क्या कहलाता है? प्रोजेक्शन कहलाता है। वो मैप कार्टोग्राफी इज मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस ऑफ द ग्लोब टू द प्लेन पेपर अंडर कार्टोग्राफी। जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं वो समतल कागज पर जो प्रदर्शित की जाती है या उसके अंतर्गत उनको देखा जाता है, वो कार्टोग्राफी कहलाता है। द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस ड्रॉ इन दिस वे आर कॉल्ड लाइंस। इट इज नॉट पॉसिबल टू मूव द latitude and longitude lines of the globe purely on a plane because we crave plane of the globe cannot be leveled without any necessary। यानी कि जो ग्लोब पर रेखाएं आड़ी और तिरछी जो रेखाएं की जाती हैं, उनको एक समतल कागज पर जो है वो प्रदर्शित करना, या ये कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की भूग्रिड गोलाकार पृथ्वी के किसी बड़े गोला को समतल सतह पर मानचित्र के माध्यम से या प्रकाश के माध्यम से ज्यामिति विधियों के द्वारा निर्मित अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल या भूग्रिड को मानचित्र प्रक्षेप कहा जाता है। मानचित्र कला के अंतर्गत जो है ग्लोब की अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समतल धरातल पर प्रदर्शित करने की जो विधि है उसको प्रक्षेप कहा जाता है। इस प्रकार खींची हुई अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को रेखा जाल कहा जाता है। ग्लोब की अक्षांश और देशांतर रेखाओं को किसी समतल धरातल पर विशुद्ध रूप से स्थानांतरित करना संभव नहीं है, क्योंकि ग्लोब के वक्र धरातल को बिना किसी अशुद्धि के समतल नहीं किया जा सकता। स्फेरिकल अर्थ और ट्रिप एंड लैटिट्यूड लॉन्ग लैटिट्यूड coordinated produced by light or geometric method or created a map on fault surface with a large training of earth or land grid map projection are called spherical। गोलीय धरातल के अंदर पृथ्वी के ऊपर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल होता है, जो समूह होता है, जो कि प्रकाश के माध्यम से समतल सतह पर प्रदर्शित किया जाता है, उसको मैप प्रोजेक्शन कहा जाता है। मैप कार्टोग्राफी इज द मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस ऑफ द ग्लोब टू प्लेन अंडर कार्टोग्राफी। द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस ड्रॉ इन द वे इज कॉल्ड लाइंस। इट इज नॉट पॉसिबल टू मूव द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस of the global purely plane surface because the creep plane the globe cannot be labeled without any necessity। यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो है उनको एक समतल कागज पर प्रदर्शित करना ये क्या कहलाता है? प्रक्षेप कहलाता है। इन द अर्ली पीरियड ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्शन का जो विकास है वो पर यानी कि आगे होता हुआ चला गया। स्कॉलर्स ट्राइड टू डिस्प्ले हेवन वाई
obscure method of projection, probably the first invention of interpretation was done by Telgi in 400 BC. I did in fact this nucleus was a silent projection also called a birth chart. 300 BC invented real interpolation. The first latitude lines was drawn on a map drawn by Discus, a resident of Ischia. The lifetimes of Orthosphinx, Ptolemy एंड सेकंड, यानी कि जो प्रक्षेप का जो विकास है प्लूटोटालमी इन तेलजी के माध्यम से जो है 400 ईसी पूर्व के अंतर किया गया। फिर उसके बाद 3 BC इन्वेटेड रियल प्रकरण जो अंतर प्रोजेक्शन थे उनके बारे में मैकेंडर ने यानी कि 1514 to 1509 have been important and 90 have important history of development of interpolation, यानी कि 1514 से लेकर 1590 तक जो है मुख्य इतिहास का विकास किया प्रोजेक्शन के बारे में। तो इस तरह से मानचित्र प्रक्षेप जो है इनका विकास अलग अलग उनके आधार पर किया गया है। तो यानी कि साधारण रूप में कह सकते हैं कि जो ग्रुप पर खींची गई आड़ी और तिरछी रेखा है, यानी कि अक्षांश दिशांतर रेखाओं की जो जाल है उसको एक समतल कागज पर निरूपित करना क्या कहलाता है, प्रक्षेप कहलाता है।